तमाम जो मामलात हैं ये इसमें नूरा कुश्ती है, कुछ होने नहीं वाला और कुछ अंडरस्टैंडिंग जैसे तकरीबन चीज़ों पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर देखा जाए आज तक जब से ये पार्लियामेंट आई है, ये गवर्नमेंट आई है, जिसको लोग कहते हैं कि ये 47 फॉर्म की जो है वो गवर्नमेंट है और ये सारा, इसने अभी तक कोई ऐसी लेजिस्लेशन की है जो फॉर दी वेलफेयर एंड फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक को कोई ऐसी लेजिस्लेशन बता दें। इनके नज़दीक सिर्फ एक मसला है कि जुडिशरी को आपने कैसे कंट्रोल करना है। जितनी लेजिस्लेशन आप उठा के देखें इनकी, आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, जजेस की ट्रांसफर, आईनी बेंच बनाने, अदलिया का कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल, यानी इस मुल्क के अंदर सिर्फ कोई मसला है तो वो सिर्फ अदलिया है। बाकी तो मेरे ख्याल में दूध और शहद के इस पूरे मुल्क के अंदर नहरें बह रही हैं और बाकी सब जो है ना रावी चैन लिख रहा है और लोग बहुत खुश हैं और किसी को तकलीफ नहीं है। चीफ जस्टिस के साथ क्या पीटीआई ने क्या किया था जस्टिस काजी फैजी साहब? देखिए, मैं ना तो किसी पॉलिटिकल नहीं, मैं आपको बता मैं सिर्फ एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, वो ये है कि देखें ये लेजिस्लेशन है कि जी आपने जजेस को ट्रांसफर कैसे करना है। 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, और भाई अदलिया आइन के अंदर लिखा हुआ है जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है कि आपने अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स। आपने नहीं किया, 96 में हो गया, लेकिन अब फिर उसको आप रिवर्स करना चाह रहे हैं कि वही एसी एक्ट 144 इंपोज करे और उसकी वायलेशन में 188 की एफआईआर हो ताजरात पाकिस्तान के तहत, और वही मजिस्ट्रेट उन केसों को सुन रहा हो। ये कहां का है कि मेरा फैसला रद्द करे कोई शख्स और वो मुलजम मेरे सामने पेश हो, मैं फिर उसके साथ इंसाफ उसी के साथ करें। वहां पे एसी तो 2-4 बजे तक आते नहीं है, लोगों को रस्सियों से बांध के लाते हैं। इस मुल्क के लिए सोचे, इस कौम के लिए सोचे। आपने सिर्फ ये सोच लिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट भी हमारे कंट्रोल में हो, हाई कोर्ट भी हमारे कंट्रोल में हो और लोअर कोर्ट भी हमारे कंट्रोल में हो, ताकि जिसको हमने विक्टिमाइज करना ऐसा ठोक के करें कि वो सांस भी ना ले सके। तो ये कौन सी लेजिस्लेशन है? ये बात मैं तो 26वीं के भी खिलाफ था, 27वीं के भी खिलाफ हूं। भाई मुल्क में और भी बहुत सारे मसाइल कर लें, इस मुल्क के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे एक दोस्त ने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा कि 26वीं तरमीम के बाद जजेस के पास जो था ना वो एक अख्तियार था कि वो दुआ और बददुआ कर सकते थे, और 27वीं के बाद वो दुआ और बददुआ भी नहीं कर सकेंगे। 27वीं तरमीम से फिर ये होगा कि ये जजेस समान इन पे सिर्फ चादरें चढ़ाई जा सकेंगी, इसके बाद इनके पास और कोई अख्तियार नहीं है। बात ये क्या अजरक चढ़ाएंगे उन पे? नहीं, बात ये है कि ये जो आप लोग तीनों बात कर रहे हैं, तीनों जो आप बात फरमा रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जो हमें पता चला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है जजेस की अपॉइंटमेंट पर, अली जफर साहब आपको भी ये मैं बता रही हूँ कि जजेस की अपॉइंटमेंट पे दे हैव टेकन दैट अप एज अ सीरियस इशू। वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट का उसमें से होगा। याद है ना जो ओरिजिनली था कि जी पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं उनका भी से होगा चौधरी साहब के ज़माने उस जमाने में। तो कह रहे हैं एक वो भी चीज, और जो ट्रांसफर्स वगैरह हैं वो भी ऐसे नहीं कि जी मर्जी से ट्रांसफर इधर से इधर। अब ये भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जब वो सुपरएनुएशन पे जाए तो उनको वहां मूव कर दे। तो आप कह रहे हैं फंडामेंटली आपको लग रहा है कि उसकी जो रूह है उसको ऑल्टर किया जा रहा है। शौकत, ये मामलात अब पहली दफा ऐसे हो रहे हैं मुल्क में? आपने खुद ही जवाब दे दिया कि क्या पहली दफा हो रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ तो नहीं, मैं तो आपका जवाब ले रहा हूँ ना। आपने जो सवाल पूछा है वही जवाब है। देखें, दोनों मुअज़्ज़िज़ कानूनदान हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है इस वजह से, बट आई एम जस्ट आस्किंग। दोनों कानूनदान हैं, इनका कानून के हवाले से, अदालतों के हवाले से अपना मौक़िफ़ है। बट एक ले मैन की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से और एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, मैंने तो वर्स्ट चीज़ें जो जमहूरियत पे जब भी डाका पड़ा है वो अदलिया की तरफ से पड़ा है। वो मैं सिर्फ 54 का जस्टिस मुनीर का फ़ैसला नहीं कह रहा, वो दासू एंड पटेल का फ़ैसला भी है। वो एक फ़ैसला आया था यूज़र पर, कहा था हमारी अदालत ने, वो जब वो ख़त्म हो गया मामला तो उसके बाद नुसरत भुट्टो केस का फ़ैसला भी मेरे सामने आता है, मौलवी मुश्ताक का फ़ैसला भी मेरे सामने आता है। इवन इसी हमारी अदलिया ने वन मैन को ऑथराइज़ किया कि आप आइन को अमेंड भी करें और 3 साल भी दे दें, अपनी मर्जी। हाँ, अपनी जो मर्जी कहेंगे वो कानून ये मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में ये चीज़ें देखी हैं। तो पहले भी जजेस
अगर पार्लियामेंट की मर्जी से नहीं होते थे तो किसी की मर्जी से तो होते थे ना। ये फलां के चैम्बर का इसलिए रखा गया, ये फलां के चैम्बर का ये इसलिए रखा गया है। तो मैं तो अदलिया का उस हवाले से कि जमहूरियत की चैम्पियन बने, मैंने तो कभी नहीं देखा कि हमारी अदलिया जमहूरियत के लिए खड़ी रही हो, हमारी अदलिया उस असूल के लिए खड़ी रही हो जिसके तहत तो फिर पॉइंट क्या आपका? पॉइंट ये है कि अगर पार्लियामान की से आ रही है तो इसमें तो मैं तो एज अ जर्नलिस्ट वेलकम करता हूँ। जो आपने खुद भी पहले रेफरेंस दिया 18वीं तरमीम वाला, जिसको फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने, वो चीफ जस्टिस थे, उसको नलीफाई किया और वो सारा प्रोसीजर चेंज हुआ। हाँ, अगर इस प्रोसीजर में हमारे कानूनदान समझते हैं कि कुछ ऊंच नीच है तो दैट्स वाई के इनकी सजेशन जो हैं, मसलन बार काउंसिल तो सपोर्ट कर रही थी। क्वेटा वाली अभी जो है जो अब बात हो रही है उसमें मेरे ख्याल क्वेटा ऑब्जेक्ट कर रहा है और सारी बार काउंसिल। नहीं, मैं तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। मसलन अभी भी इस तरमीम को जो नए हारून रशीद साहब हैं, पहले दिन जब ये मसवदा आया है तो उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं उठाया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो सुनता हूँ सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, रियासत अली आज़ाद साहब को, हारून रशीद साहब को, हसन बून साहब को, हम तो इनके ख्यालात से अपना कोई हल्का फुल्का जो हमारी बसात है उसमें हम अपना तज्जिया निकालते हैं। लेकिन जो जमहूरियत के साथ, मसलन सुने ना, खालिद अनवर साहब 1990 में वो मुखालफत कर रहे थे कि असेंबली बहाल ना हो। खालिद अनवर साहब जीत गए और एतजाज़ एहसन हार गए। 93 में एग्जैक्टली वो फिर हार गए, 96 में फिर हार गए। एतजाज़ एहसन उस वक्त वो कह रहे थे असेंबली बहाल हो और खालिद अनवर साहब कह रहे थे कि असेंबली, ये 93 96 90 की बात नहीं कर रहा, दोनों बार वो जमहूरियत हारी। वो जो करप्शन के नाम पे फारूक लगारी मरहूम ने निकाला, इसाक खान मरहूम ने निकाला, वो तो हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन हुकूमतें चली गईं, अदलिया एंडोर्स करती रही उस वक्त के जो अनडेमोक्रेटिक जो हाँ, वो तो जी उस वक्त की थी अदलिया। और बात ये है, एक ही प्रिंसिपल था, एक में चूंकि वो पीपल्स पार्टी के हक में जा रहा था, नहीं दिया गया। दूसरा एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट था, वो पीपल्स पार्टी के हक में जा रहा था, वो भी नहीं दिया गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एतजाज़ एहसन के, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के आर्ग्यूमेंट कहाँ फ्रैक्चुअस थे, पहले वाले या दूसरे वाले। चले वो तो अब केस की हिस्ट्री में हम क्या जाएं, लेकिन मैं तो तारीख बता रहा हूँ। बताएं जी, अदलिया ठीक है जी, उनकी तारीख कोई बड़ी दरखशंदा नहीं है, मैं भी ये कहता हूँ, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी देने वाला बेंच और वो फैसला भी है, मैं ये उसको अप्रिशिएट। इसका मतलब ये है कि आप आइंदा के लिए भी कोई अच्छी की तवक्को ना रखें कि अदलिया बेहतर हो जाए। अब देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप ले लें, मुझे एक केस बता दें वहां पे जो 5 जजेस साहबान जिन्होंने खत लिखा था उनको केसेस मार्क नहीं होते। मुझे बता दे वहां पे लोगों के केसेस फिक्स नहीं होते। अगर ये बहुत अच्छी इनकी अमेंडमेंट्स थी तो आपको बाहर से चीफ जस्टिस लाने की जरूरत क्या थी? ये है मेलस, ये है मेला फाइडी, जिसके ग्राउंड के ऊपर सारा का सारा प्रोसेस जो है ना, मैं समझता हूं कि वो विशिएट हो जाता है, लोगों के जेहन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बताएं मुझे, यहाँ पे कुछ जजेस ऐसे जिनके सिंगल बेंच ही नहीं करने दे रहे, तो ये कौन सी अदलिया जिसके अंदर आपने खुद डिवीजन कर दिया और मार्किंग की अथॉरिटी मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। वो जिसको चाहे वो मार्क कर दे, जिसको चाहे वो ना मार्क कर दे। आजाद साहब, आप किस लेजिस्लेशन की आप आजाद साहब आप ठीक कह रहे हैं, इसमें तो सबको बंद आंख को भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो ये अली ज़फ़र साहब ने निशानदेही की कि जी अपॉइंटमेंट कौन करेगा जजेस की, मैं उस पर बात करी थी कि जो इस वक्त सामने आ रही है तरमीम, जो हमें पता चल रहा है, अब आज क्या पीपल्स पार्टी डिसाइड करती है आई डोंट नो, बट वो कह रहे हैं कि जी हम उस तरीके से जो कह रहे हैं ना आपके जी एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको डाल दो इधर, इसको इधर डाल दो, उस पे हम रोकथाम करेंगे थ्रू पार्लियामेंट्री इनपुट। मुझे ब्रेक लेंगे, वापस एक सेकंड। इंडिया के अंदर अटॉर्नी जनरल वोट नहीं करता अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, फेडरल लॉ मिनिस्टर वोट नहीं करता, पाकिस्तान का जो जुडिशियल कमीशन है यहाँ पे जजेस तो हमेशा एग्जेक्टिव कर रही है और उसके अंदर टेक्नोक्रेट भी लगाए हुए जिसको LLB की वो भी वोट देता। और यहाँ पे आपने काउंसलर मुंतखब करने, आपने तो पहले जो तरीकाकार था कि एक वकील जो पेश होता है ना किसी चीफ जस्टिस के पास, इसको पोस्ट किया ना, बताएं किस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डाला है, किसने पोस्ट किया? मेरा मतलब आपकी
अभी प्रॉब्लम्स जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई इसको आगे लेके चले तो बात पहले वाला तरीकेकार बहुत बेहतरीन था। ये जो भी बिल्कुल ये जो इससे पहले जुडिशियल कमीशन करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न चीफ जस्टिस, उसको पता होता था कि ये कॉम्पिटेंट वकील है या नहीं, उसको वो जज बनाते थे। प्राचा साहब की बात है कि उसमें गलती हो सकती कि किसी के चहेते या वो किसी चैम्बर के लगा जाते, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप उठा के जो अदलिया है उसको इंतजामिया की गोद में बिठा दें। आपको ये अख्तियार भी नहीं है कि आप बिल्कुल सारा का सारा जो जहां देखें जो गवर्नमेंट होती है उससे लोग नाराज होते हैं, जजेस के पास जाते हैं, और जब जजेस ही हुकूमत के लगाए हुए को तो वो क्या फैसला देंगे उनके खिलाफ। तो इसीलिए तो बात कह रहे हैं कि जी वहां से एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपने बड़ा तूफान